हेलो दोस्तों, आज हमारे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि टेंस की परिभाषा, टेंस की उत्पत्ति के बारे में, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और टेंस के सभी भागों के बारे में आपको बढ़िया से मैंने बता दिया था। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है ऐसा कार्य जो अभी पूरा ना हुआ हो, अर्थात वह चालू हो। कंटिन्यूअस माने होता है जारी रखना। ठीक, अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी पहचान को हम देखेंगे। पहचान इसकी क्या हो सकती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और दोस्तों हम इसमें देखते हैं, अगर सहायक क्रिया की बात की जाए, सहायक क्रिया की बात की जाए, हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें एक वचनकर्ता के साथ इज और बहुवचन के साथ आर, तथा अगर आई आता है तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर मुख्य क्रिया की बात की जाए, मुख्य क्रिया की बात की जाए तो हम इसमें मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, अपने सिंपल सेंटेंस पर आते हैं। सिंपल सेंटेंस, अब हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आखिर क्या है? सिंपल सेंटेंस में हम देखेंगे स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को लिखना होगा। उसके बाद हम अपने हेल्पिंग वर्ब जो भी लिखा गया था, इज एम आर, इज एम आर में से किसी एक को लिखेंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब लिखेंगे और वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब इनटू आईएनजी अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ एक्सेट्रा में आता है, कुछ इसके अलावा कोई शब्द आते हैं, तो हम इसको ई से अर्थात एक्सेट्रा के स्थान पर लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। श्याम नदी में नहा रहा है। श्याम नदी में नहा रहा है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे श्याम। श्याम के बाद फिर इज एम आर में से किसी एक को, श्याम एक वचन है अर्थात सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। इज वर्ब, वर्ब में आईएनजी नहाना, बाथ, बाथ में हम आईएनजी जोड़ देंगे, बाथी, वो भी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब नदी में, इन द रिवर। ऐसे ही अगर हमारे सामने कितने कैसे भी
इस टेंस से संबंधित अगर अनुवाद आते हैं तो हम इस माध्यम से कर सकते हैं। सब्जेक्ट सहायक क्रिया के बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट ईटीसी, हमें इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। अब हम चलते हैं निगेटिव की तरफ। निगेटिव में देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के बारे में अगर बात की जाए तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद फिर इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। इज, एम, आर के बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग करेंगे, जो नहीं शब्द आता है उसके लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी, ईटीसी के बाद फुल स्टॉप का हम प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम। रोहित और मोहित प्रयागराज नहीं जा रहे हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, अब रोहित और मोहित अर्थात अब यहाँ पर सिंगुलर नाउन नहीं है, अब हमारे पास नाउन जो है वो हमारा प्लूरल हो चुका है, अर्थात बहुवचन हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका अनुवाद, रोहित एंड मोहित। अब ये बहुवचन हो गए हैं, अर्थात जब बहुवचन होंगे तो उसके साथ हमें बहुवचन की सहायक क्रिया लगानी होगी, आर, फिर उसके बाद नॉट है, नॉट को लिखेंगे, जो भी हिंदी में नहीं शब्द आया है इसकी अंग्रेजी को लिखेंगे, नॉट गोइंग टू प्रयागराज, नाउ गोइंग टू प्रयागराज। अब हम इससे संबंधित अगर हमारे पास और भी एग्जांपल्स आते हैं तो हम सेम ऐसे ही जैसे हमने इसको किया है सेम हम इसी ढंग से उसको भी कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले तो हम इंट्रागेटिव सेंटेंस को ही देखेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस ए, या जिसको हम सिंगल इंट्रागेटिव के नाम से जानते हैं, हम उसका ट्रांसलेट देखेंगे कैसे होगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सहायक क्रिया को लिखेंगे, क्योंकि सिंगल इंट्रागेटिव जो होता है उससे प्रश्न पूछा जाता है तो शुरुआत में ही क्या शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। इज, एम, आर, फिर उसके बाद तब सब्जेक्ट को हम लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद फिर अगर नॉट आता है तो नॉट को लिखेंगे, अन्यथा इसको रहने देंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर ईटीसी, ईटीसी के बाद इंट्रागेटिव टेन। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। क्या बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं? क्या बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे
हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या शब्द आया है, तो इस क्या की अंग्रेजी को नहीं लिखना है हमें। हम सबसे पहले इस क्या के स्थान पर सबसे पहले हम सहायक क्रिया को लिख देंगे, आर द चिल्ड्रेन। उसके बाद नॉट इसमें तो है नहीं, नॉट को जाने देंगे। फिर वर्ब आएगा फ्लाइंग, फ्लाइंग आईएनजी जोड़ना है, वो भी क्या, फ्लाइंग। फ्लाइंग काइट, कहाँ, मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब अंत में हम जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, इंट्रागेटिव टैग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंट्रागेटिव सेंटेंस में वो करना ही पड़ेगा हमको। अब हम देखेंगे डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस बी, जिसको हम इंट्रागेटिव बी के नाम से जानते हैं या डबल इंट्रागेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर अगर इस सेंटेंस में हम देखते हैं सबसे पहले जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी को लिख देते हैं। अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी को लिख देते हैं। इसकी अंग्रेजी को लिखने के बाद, इसकी इंग्लिश को लिखने के बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट का, अगर सेंटेंस नकारात्मक है, इंट्रागेटिव नेगेटिव अर्थात नॉट भी आया है साथ में, तो नॉट को लिखेंगे, अन्यथा इसको हम जैसे काटा है वैसे ही काटा रहने देंगे, नहीं लिखेंगे। और वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट के बाद फिर ईटीसी एक्सेट्रा, एंड फिर अंत में हमको इंट्रागेटिव टैग का प्रयोग करना है। तुम कहाँ जा रहे हो। हम देखते हैं अब अगला सेंटेंस हमारा क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। कहाँ, बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है, कहाँ। तो हम इसको देखेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो। सबसे पहले हम इसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेंगे, वेयर। उसके बाद वेयर के बाद है इज, एम, आर। अब जैसा सब्जेक्ट होगा हमें सब्जेक्ट के हिसाब से किसको लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को लिखना पड़ेगा, वेयर। उसके बाद आर, क्योंकि यू बहुवचन है। अब उसके बाद सब्जेक्ट है यू, नॉट तो आया नहीं है इसमें, तो रहने देते हैं। इसके बाद वर्ब पे आते हैं। वर्ब क्या है इसमें, जाना, गो, गो में आईएनजी। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं और कुछ भी इसके अलावा भी कोई शब्द नहीं है, तो अब क्या है, इंट्रागेटिव टैग। अंत में हम इंट्रागेटिव टैग का प्रयोग करेंगे। इस तरह से अगर इससे रिलेटेड, इस टेंस से रिलेटेड अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड कोई भी अनुवाद हमें मिलता है, तो हम इन्हीं माध्यम से, इन्हीं तरीकों से उसे आसानी से, बहुत ही सरलता से इसको हम उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं।